कराची एयरपोर्ट पर तामीर किया गया सबसे बड़ा रनवे मुकम्मल हो गया था। अब उसे ऑपरेशनल भी कर दिया गया है और पहली एयरलाइन ने कामयाब लैंडिंग भी कर ली है, जहां पर इसे वाटर कैनन सैल्यूट भी किया गया है। अब कराची एयरपोर्ट पर 3 रनवेज हैं, जिनमें से एक को 3.5 किलोमीटर तक तौसी दी गई है, जिसके बाद अब इस पर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन जो कि एयरबस A380 है, वो तैयारे लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि अभी भी ये रनवे पाकिस्तान का तीसरा सबसे लंबा रनवे है। इससे लंबे 2 रनवे कौन से हैं वो आप प्रोग्राम के आगे हिस्से में जाके जान सकेंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में कुल रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद बढ़कर 2,83,540 हो गई है और सिर्फ जनवरी के महीने में इनमें 3,881 नई कंपनियों का इजाफा हुआ है। अगर मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं तो ये नई कंपनियां कहां से रजिस्टर हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस पर सबसे बड़ा रनवे मुकम्मल हुआ था। अब उसे बाकायदा ऑपरेशनल भी कर दिया है। एयर ब्लू की फ्लाइट जद्दा से कराची आई और उसे यहां पर कामयाब लैंडिंग के बाद वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया है। अब ये जो रनवे है, इसके बाद कराची एयरपोर्ट को 4F कैटेगरी का एयरपोर्ट जो है वो भी करार दिया गया है। ये ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जिनके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े जहाज लैंड कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो पैसेंजर और सामान के लिए इस्तेमाल होता है वो एयरबस A380 है, तो उसकी लैंडिंग के लिए ये अब हर लिहाज से तैयार है। अब इन तैयारों का फ़ायदा ये होता है कि इनमें 850 तक मुसाफिर बैठ सकते हैं, फिर सामान ज़्यादा आता है और इन तैयारों की वजह से एयरलाइन को 11% से लेकर 16% तक की बचत होती है। तो इतनी बड़ी बचत जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसमें अच्छी खासी बड़ी रकम तस्वर की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इसके ऑपरेशनल होने के बाद मजीद फ्लाइट्स यहाँ उतर रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि वाकई A380 भी यहाँ पर आएंगे। अभी ये जो एयर ब्लू का तैयारा है ये तो रूटीन का तैयारा है, जिसमें 195-200 करीब मुसाफिर होते हैं। और ये जो लाहौर जद्दा, कराची जद्दा जो रूट है, ये पाकिस्तान का सबसे बिजी रूट है, क्योंकि एक तो लोग उम्रे के लिए बहुत ज़्यादा इस रोड पे जाते हैं। हर साल 20 से 25 लाख उम्रे और हज के लिए लोग जाते हैं। उसके अलावा जो वहाँ मुकीम 25 से 30 लाख पाकिस्तानी हैं, वो भी इसी रूट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान आते जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बिजी रूट है। अगर आप किसी भी जगह से ट्रैवल करना चाहें जद्दा पाकिस्तान से, तो वो सबसे बिजी रूट तस्वर किया जाता है। अब ये जो रनवे है, हमारे नए नाज़रीन की बताते चलें कि 18 माह में मुकम्मल हुआ है। 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इससे लंबे 2 और रनवेज हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान के अंदर सबसे लंबा है, वो 3,658 फुट लंबा है। उसकी वजह यह है कि चूंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर हवा थिन होती है, लंबा रनवे चाहिए जहाज़ों को लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, वो इस वजह से बनाया गया था। हालांकि वहाँ पर जहाज़ निस्बतन दरमियाने दर्जे के आते हैं जितनी एयर ट्रैफिक वहाँ पर है। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो रनवे है वो भी 3,658 फुट ही लंबा है। तो ये 2 सबसे लंबे पाकिस्तान के अंदर जो रनवेज हैं। फिर ये कराची वाला आता है, इसके साथ साथ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बना है उसका रनवे भी इसके करीब तरीन है। फिर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका रनवे छोटा है, वो 3,360 फुट लंबा है। उम्मीद है जब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौसी की जाएगी, मुकम्मल होगी, तो उसका रनवे भी कुछ बड़ा किया जाएगा। इसमें सिर्फ रनवे बड़ा नहीं होता, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाती है, उसके जो टैक्सी वेज होते हैं उनको भी बढ़ाया जाता है, उसके अंदर लाइटिंग जो है वो ऐड की जाती है। अब ये जो रनवे नया बना है, इसके अंदर जो बड़ी एनर्जी एफिशिएंट लाइट हैं वो ऐड की गई हैं और अब इसकी उम्र जो है वो 25 से 30 साल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बना है, तो चूंकि बार बार आप रनवे बना नहीं सकते, बार बार रनवे को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन सारे के सारे जो हैं वो रुक जाते हैं। इस वजह से आप एक दफ़ा रनवे बनाते हैं और ये सोच कर बनाते हैं कि अगले 15, 20, 25, 30 साल इसके ऊपर हैवी ड्यूटी जहाज़ उतरेंगे, चढ़ेंगे, हर लिहाज से तो उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। बड़ी अहम चीज़ इस प्रोजेक्ट में ये हुई है कि इसमें एक दिन की भी ताख़ीर नहीं हुई। जो टाइमलाइन रखी गई थी वो मीट की गई है। 1 रुपये की कीमत नहीं बढ़ी। नॉर्मली होता ही है कि जिस कीमत के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू होता है उससे महंगा होकर कंप्लीट होता है। ये 8 अरब 30 करोड़ रुपए का अज्यूम किया गया था, उतने का ये बना है। फिर इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम्स नहीं आए, कोई हादसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम कहा जाता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में अब कुल रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद बढ़कर 2,83,540 हो गई है
और सिर्फ जनवरी के महीने में इनमें 3,881 नई कंपनियां ऐड हुई हैं, जिन्होंने अपना कैपिटल 8 अरब 40 करोड़ रुपया बताया, यानी कि उनके पास इतना सरमाया है। सबसे ज़्यादा कंपनियां पंजाब में रजिस्टर हो रही हैं। पिछले महीने 1,998 कंपनियां पंजाब में रजिस्टर हुई। कुल रजिस्टर होने वाली कंपनियों का 52% पंजाब में रजिस्टर हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पर सिंध नहीं आता। आबादी के लिहाज से सिंध दूसरा सूबा है। वहाँ पर इस्लामाबाद में कंपनियां ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं, 747, 19% कंपनियां इस्लामाबाद में रजिस्टर हुई हैं। तीसरे नंबर पर हमारा सूबा सिंध आता है, जहाँ पर सिर्फ 601 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, 15% ऑफ द टोटल। चौथे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा आता है, जहाँ पर 343 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, 9% बनती हैं। पाँचवें नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान आता है, 127 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, सिर्फ 3%। और उसके बाद बलूचिस्तान आता है, यहाँ सिर्फ 65 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, जो कि कुल का 2% बनता है। अब जितनी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं पिछले माह, उनमें से 82 कंपनियों ने क्लेम की है कि उनके अंदर बैरूनी सरमायाकारी भी आई है, थोड़ी बहुत मिकदार के अंदर। तो देखिए, पाकिस्तान में हालात तो ख़राब हैं। ये नई कंपनियां जो रजिस्टर हो रही हैं उसमें से कुछ तो जेन्युइन नहीं होंगी, लेकिन कुछ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कंपनियां पुराना काम कर रही थी। अब चूंकि हुकूमत इलीगल या गैर कानून या गैर रजिस्टर्ड काम को चलने नहीं दे रही, तो जो लोग पहले पैसे बना रहे थे, टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे, टैक्स छुपा लेते थे, उनके लिए मुश्किल हो गया। अब उनको कंपनियां रजिस्टर करवाना पड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है 50-50 काम है। 50% नई कंपनियां हैं, जो नए लोग ऑब्वियसली काम शुरू करते हैं हर मईशत में, और 50% पुराने लोग जो हैं वो मजबूरन अब खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं, टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हो रही हैं वो ई कॉमर्स की हैं। पिछले महीने 729 कंपनियां ई कॉमर्स की नई रजिस्टर हुई हैं। फिर ट्रेडिंग वाली 613 रजिस्टर हुई हैं। इसी तरह सर्विसेज में 497 हैं। रियल एस्टेट की 347 कंपनी रजिस्टर हुई हैं। फूड की जो कंपनी है वो 183 हैं। टूरिज्म और ट्रैवल की जो कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो है, वो भी 34 नई रजिस्टर हुई हैं। और ये पाकिस्तान में एक नया फील्ड है। अब टूरिस्ट कंपनीज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, फेसबुक पे चले जाएँ, टूर प्लानर्स बहुत सारे आते हैं, तो वो कंपनी अब रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि बाकायदा वो काम कर सकें। और फिर एक लंबी लिस्ट है जिसमें माइनिंग से रिलेटेड भी कुछ 100 के करीब कंपनियां पाकिस्तान में नई रजिस्टर हुई हैं। तो हमें देखना ये चाहिए कि ये जो कंपनी रजिस्टर हुई है इनमें से एक्टिव कितनी है, टैक्स अब इनमें से कौन भरता है और कौन नहीं भरता। कहने को तो बड़ा अच्छा फिगर है, और अगले 6 महीने के अंदर ये फिगर 3 लाख कंपनियों को क्रॉस कर जाएगा। ये फिगर है SECP का। लेकिन अब इन 3 लाख कंपनियों में से कितनी टैक्स दे रही होंगी, कितना जीरो टैक्स दिखा के चुप कर रही होंगी, और क्या कुछ कर रही होंगी, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हमें ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल राहत भी नहीं देनी चाहिए। दरमियान में रख के चलेंगे तो तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।